हेलो गाइस, मेरा नाम है आर्यन पृष्टि। ए गेम ऑफ चांस। मैं आज लेसन पढ़ा रहा हूँ जो है चैप्टर 8 हनीसकल, और ये है क्लास 6 का इंग्लिश। तो चलिए शुरू करते हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है आर्यन्स लर्निंग। बिफोर यू रीड, हैव यू एवर वोन एनीथिंग इन ए लकी डिप और अदर सच गेम ऑफ चांस? डू यू लाइक सच गेम्स? इधर कह रहा है कि हैव यू एवर वोन एनीथिंग इन ए लकी डिप, मतलब क्या आपने कुछ भी लकी जीता है जो आपको अच्छा लगता हो। और अदर सच गेम्स ऑफ चांस, गेम ऑफ चांस, इधर मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। गेम ऑफ चांस का मतलब होता है कि मतलब ऐसा गेम जिसमें आपको चांस आता हो। चांस आपको पता है ना, मतलब अपनी बारी आती हो और आप लकी हो गए। लकी मतलब किस्मत, अच्छी किस्मत। तो ऐसा गेम क्या आपने खेला है? डू यू लाइक सच गेम्स? तो इसमें कह रहा है क्या आपको ऐसे गेम या खेल पसंद है? तो चलिए देखते हैं इस स्टोरी में क्या होता है। इसमें कहता है कि एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद देयर वाज ए फेयर इन आवर विलेज। जो त्यौहार होता है मुस्लिमों का, एक वो होता है ईद। हर साल ये त्यौहार मनाया जाता है हमारे गांव में, और एक मेला भी लगता है उसके लिए। तो ईद वाज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे। जो ईद होता है वो एक ही दिन सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन जो फेयर होता है या मेला होता है वो बहुत सारे दिनों के लिए चलता है। तो tradesmen from far and wide came there with all kinds of goods to sell. ट्रेड्समैन होते हैं जो शॉपकीपर, जो आपके दुकानदार या जो लोग बहुत सारे तरह के सामान जो बेचने आते हैं वो होते हैं ट्रेड्समैन, और वो ज़्यादातर दूर दराज के इलाकों से आते हैं। तो इधर लिखा ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइड केम देयर विथ ऑल द काइंड्स ऑफ गुड्स टू सेल। सॉरी, इधर द लगा दिया, ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स टू सेल। तो इधर ट्रेड्समैन जो होते हैं वो होते हैं बहुत ही दूर से और आते हैं। तो क्या लेके आते हैं? कुछ चीज़ें लेके आते हैं, और वो भी वैरायटी की चीज़ें। वैरायटी के मतलब तरह की चीज़ें लेके आते हैं ताकि वो उसको बेच सकें। यू कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम ए स्मॉल पिन टू ए बिग बॉल। क्या कंपैरिजन है। इधर कह रहा है कि आप कुछ भी खरीद सकते थे। आप एक छोटे से पिन से लेकर एक बड़े से भैंस तक खरीद सकते थे, कुछ भी। इधर एक मीनिंग लिखा है ट्रेड्समैन, जिसका मीनिंग होता है शॉपकीपर्स, मतलब जो दुकानदार या लोग जो कुछ सामान बेचते हैं। हु हैव गुड्स टू सेल। तो अंकल टुक मी टू द फेयर। जो अंकल होते हैं वो मुझे जो मेला लगा है उधर लेके जाते हैं। जो मेला होता है उनका उधर उस पॉइंट को लेके जाते हैं। भैया हु वर्क फॉर अस एट होम केम विथ अस। तो जो भैया है जो उनके लिए काम करते थे घर में, वो उनके साथ आए। देयर वॉज ए बिग क्राउड एट द फेयर। जो एक बड़ा सा भीड़ होता है, क्राउड, उसको भीड़ कहते हैं हिंदी में। उसमें जो है अंकल वाज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड। तो जो अंकल है उसमें से हमें लीड करते थे। इधर मैं इसमें लीड का आपको मतलब बताता हूँ। ये जो लीड है, हमने एक वर्ड सुना होगा लीडर, उससे ही ये लीडिंग आया है। लीडर का मतलब ये होता है जो एक बंदा जो बड़ा हो सकता है वो बड़ा हो पोस्ट में या एज में।
तो उसको सारी चीज़ें एक्चुअली अच्छे से पता होता है। तो जब हम ये कॉमन पीपल के लिए या कॉमन लोगों के लिए यूज़ करते हैं, इसका ये मतलब होता है कि जो बड़े लोग होते हैं वो छोटे लोगों को बता रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं। उसको हिंदी में कहते हैं बताना सही से कि मेरे पीछे चलना है और इधर चलना है, उधर चलना है, कि हम कौन सा रास्ता चुनना है। वो चीज़ें एक लीडर ही बताता है, और जो वो बताता है और वो आगे चलता है और उसके पीछे पीछे छोटे चलते हैं, और उसको कहते हैं लीडिंग। तो ये लीडिंग कर रहे थे क्या, कि लीडिंग अस थ्रू द क्राउड व्हेन ही मेट ए फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स। तो जब वो क्राउड यानी भीड़ के अंदर से जा रहे थे, तभी उनको कुछ फ्रेंड्स यानी दोस्त दिख गए। तो जैसे उन्होंने मिला उनसे, दे वांटेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद देम। उनके दोस्त चाहते थे कि अंकल जो है उनके साथ कुछ समय बिताए, टाइम यानी समय बिताए उनके साथ। तो फिर उसके बाद इधर पोएट कहते हैं, अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही केम बैक। इधर अंकल पूछ रहे हैं उनको कि अगर जो पोएट है वो फेयर मतलब मेले में घूमना चाहेंगे अपने भैया के साथ। आई वॉज हैप्पी टू डू दैट। कोई भी बच्चे को अगर आप कहोगे कि जाओ आप फेयर को कुछ घूम लो, देखो इधर उधर की चीज़ों को, तो वो ऑब्वियसली मतलब हैप्पी होगा ही, मतलब खुश होगा ही। मतलब ये होना ही है कि कोई भी बच्चा ऐसे ही खुश हो जाएगा। तो वो ऐसे ही खुश हो गए। और अंकल वार्न मी नीदर टू बाय एनीथिंग, नॉट टू गो टू फार आउट वाइल ही वॉज अवे। अंकल ने वार्न किया। इधर वार्न में बताता हूँ आपको। ये वार्न का मतलब होता है कि मतलब वार्निंग। जैसा आपने देखा होगा कहीं पर वार्निंग, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कोई भी ऐसा चीज़ करते हैं जिसमें आपको हानि पहुंच सकती है, तो आपको चेतावनी दी जाती है कि आप ऐसा ना करें। इसका हिंदी होता है चेतावनी। और वो चेतावनी क्यों होता है? क्योंकि जैसे मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको मतलब हानि पहुंचेगी, उस तरीके उस केस में उस समय आपको एक वार्निंग यानी चेतावनी दी जाती है कि आप उस चीज़ को ना करें, डेफिनेटली ना करें, बिल्कुल भी ना करें। तो यही इधर वार्निंग दी गई है, यही इसका मतलब है। The warned me neither to buy anything nor to go too far out while he was away. तो ये वार्निंग यानी चेतावनी इसलिए दी गई ताकि जैसे अगर कोई भी चीज़ वो खरीदता, मान लो उसने कोई टॉय खरीद लिया, लेकिन अगर वो कोई बेकार की चीज़ हुई या धोखा दे दिया, मतलब उसको थोड़े से ज़्यादा पैसे दिए और वो जो एक्स्ट्रा पैसे थे वो वापस नहीं मिले, या टॉय वापस नहीं मतलब टॉय नहीं मिला, या कोई भी चीज़ बुक नहीं मिली, कोई भी चीज़ अगर खरीदेंगे तो वो चीज़ नहीं मिली, बैलून खरीदा वो नहीं मिली, मतलब पैसा वो लूट के भाग गया और फिर वो चीज़ मिली ही नहीं। तो ऐसा भी कभी कभी होता है, मतलब शॉपकीपर ऐसे ही बुद्धू बनाते हैं। और ये भी चेतावनी दी कि वो ज़्यादा दूर भी ना जाए, ज़्यादा दूर जाने से हो सकता है वो खो जाए और फिर अंकल को परेशानी आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है कि मतलब वो खो गया और पता नहीं कहाँ है, कहीं मतलब कोई किडनैप भी कर सकता है। जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं कि चोरी कर लिया बच्चे को और फिर पैसा मांगते हैं, ऐसा मूवीज़ में दिखाया जाता है। तो
उसको छोड़िए। अब इधर वार्निंग दी, चेतावनी दी कि वो ज़्यादा दूर ना जाए, कि कुछ ना खरीदे। उसके बाद कह रहा है कि आई प्रॉमिस दैट आई विल वेट फॉर हिम, मतलब उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो उनके लिए वेट करेंगे और ऐसे कुछ भी हरकत नहीं करेंगे। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप। ओके, तो इधर कह रहा है कि जो भैया और वो थे, वो दोनों गए शॉप टू शॉप, मतलब एक दुकान से दूसरी दुकान तक ऐसे ही घूमे और देखे कि क्या चीज़ें मिल रही है, और बस वैसे ही घूमते घूमते क्या होता है नेक्स्ट वो हम देखते हैं। देयर वर मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाय बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी अट्रैक्टिव मतलब होता है जैसे सुंदर चीज़ें जो आपको मतलब खींचेगी उसको, और आपको लगेगा जैसे आपको उसको बाय करना ही है, लेकिन आपको उस चीज़ को बाय नहीं करना होता है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, और ऐसा ही हो रहा है इसमें कि मतलब ऐसे चीज़ें मतलब उसको अट्रैक्ट कर रही है, उसको खींच रही है अपनी, और जैसे उसको खरीदो और फिर उसके बाद पता चलेगा कि वो तो कोई काम की थी ही नहीं। तो इसमें बता रहे बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न, मतलब वो अपना प्रॉमिस रखता है, जो भी उसने वादा किया था वो वादा निभा रहा था कि वो वेट करता है। वो मतलब कह रहा है कि वो जो रेड को हिंदी में क्या कहते हैं, हाँ रुकता है कि जैसे अंकल आएंगे और फिर उसको वो कुछ चीज़ें उसकी फेवरेट जो है वो दिलाएंगे। तो फिर उसके बाद देन वी केम टू व्हाट वाज कॉल्ड द लकी शॉप। फिर वो ऐसी जगह आते हैं, ऐसी शॉप में आते हैं, दुकान में, जो कहलाता था द लकी शॉप, जिसका नाम था द लकी शॉप। द शॉपकीपर वॉज नीदर यंग नोर ओल्ड। तो जो शॉपकीपर था जैसे आप मतलब इधर देखिए, ये है यंग यंग मान लीजिए जैसे 10 है, या इधर 15 है, या अप टू 18, कितने तक, अप टू 18, मतलब अप टू 18 क्या माने जाते, यंग माने जाते। तो तब तक दे आर यंग्स, जब तो वो 18 ईयर्स के नहीं हो जाते, 18 साल के नहीं हो जाते, तब तक आप एक यंग यानी छोटे या बच्चे माने जाते हैं। तो इधर ये बता रहे ना वो बच्चे थे ना वो बड़े थे, बूढ़े हो सकते हैं जैसे 60 या 50 या 40। इधर बता रहे हैं कि ही वॉज ए मिडिल एज्ड मैन, एक्चुअली वो होता है जैसे इधर 30 होता है आपका मिडिल एज वाला ग्रुप। जैसे आपका मानोगे 1 to 60, 1 से लेकर 7 तक आपका जो होता है ये होता है एक नॉर्मल एज ग्रुप। इसके बाद आप मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। ये 60 जो है, 60 के बाद अब कोई भी काम नहीं कर सकते, आपको पैसा नहीं मिलेगा। और ये 30 होता है उसका मिडिल। तो 30 या 33 या कुछ 35 जो होता है 35, तो फिर ऐसे कोई एज ग्रुप उसको कहते हैं मिडिल एज, मतलब बीच के जो होते हैं बीचों के साल वाले आदमी। तो इसमें कह रहा है ही वॉज ए मिडिल एज मैन, सीम नीदर टू स्मार्ट नॉट टू लेजी। लेजी इधर कहना चाहता है, मतलब लेजी एक्चुअली तो होता है मतलब जो सोता रहता है और कोई काम नहीं होता, लेकिन इधर लेजी का मतलब वो नहीं है। लेजी का मतलब है कि ना वो ज़्यादा बेवकूफ़ था, बेवकूफ़ बेवकूफ़, तो ना वो ज़्यादा बेवकूफ़ था। तो अब इसमें कह रहा है
कि ना वो ज़्यादा कनिंग। कनिंग या स्मार्ट का मतलब होता है कि शातिर। ना वो ज़्यादा शातिर था, ना वो ज़्यादा बुद्धू था। ही wanted everybody to try their luck। इसमें कह रहा है जो शॉपकीपर था वो चाहता था कि एवरीबडी मतलब सभी जो उनके लक है उसको ट्रैक करे। देयर वर डिश ऑन द टेबल विथ नंबर फ्रॉम 1 to 10। तो 1 से लेकर 10 तक कुछ डिश थे जो गोले, और वो क्या थे मतलब पलटे हुए थे। उनमें शायद कुछ नंबर्स लिखे थे। हो सकता है ऐसे हो सकते हैं उनमें कुछ नंबर लिखे होंगे 6, हो सकता है उसमें लिखे होंगे 7, 6, 7, 8, या हो सकता है उसमें लिखा होगा 1। तो ऐसे कुछ नंबर्स लिखे हुए थे। तो उसमें लिखा है कि ऑल फेसिंग डाउन, तो वो नीचे की तरफ थे। ऑल यू हैड टू डू वाज टू पे 50 पैसे। जैसे कोई भी आप शॉप में जाओगे, पहले आप कुछ अमाउंट यानी आप कुछ पैसे पे करोगे, मतलब आप उस दुकानदार को दोगे तभी आप कोई खेल खेल सकोगे। ऐसे में भी वही है, वो खेल खेलने के लिए आपको कितने 50 पैसे, पूरे 50 पैसे आपको देने पड़ते थे। तो हो सकता है ये कोई पुराना ज़माना हो, इसलिए उसमें आपको 50 पैसे देने पड़ रहे हैं। उसके बाद कह रहा है पिक अप एनी 6 डिश, ऐड अप द नंबर्स ऑन द डिश एंड फाइंड द टोटल। जो डिश यानी कोले, उसमें आपको 6 तरह के चुनने थे, मतलब 6 गोले चुनने थे, और जो भी उनके नीचे नंबर था, जैसे अगर उसमें मान लीजिए 1 था, फिर आपको मिल गया कहीं 3 मिल गया, कहीं 4 मिल गया, फिर उसके बाद 7 मिल गया आपको, और फिर उसके बाद 9 मिल गया, और उसके बाद फिर से आपको 1 मिल गया, तो या 2 मिल गया आपको मान लीजिए। तो फिर ऐसा आपको ऐड करना है पूरा और टोटल निकलना है। जो भी आएगा वो उसका जो भी आर्टिकल यानी चीज़, उस पर जो भी चीज़ होगा वो आपकी, मतलब चीज़ पर जो भी नंबर होगा वो आपकी हो जाएगी। Numbers on the dish and find the total. Article marked with that number was yours। मैंने आर्टिकल बता दिया, ये है आर्टिकल मतलब थिंग, और कुछ नहीं, इसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। कोई भी चीज़ जिसमें वही नंबर होगा वो आपकी हो जाएगी। तो an old man paid 50 पैसे and selected 6 डिश। मतलब एक बूढ़ा आदमी था, उसने 50 पैसे दिए और फिर 6 जो डिश थे उसको चुने, और फिर he added up the numbers on them and found the total was 15। तो हो सकते हैं वो छोटे नंबर्स थे जिनको ऐड किया तो वो 15 हुए। तो he was given the article mark 15 which was a beautiful clock। तो उसको एक चीज़ मिली जिसमें 15 था, और वो चीज़ थी एक ब्यूटीफुल क्लॉक, मतलब घड़ी थी वो। हो सकता है वो लगाने वाली क्लॉक हो या घड़ी हो या कोई और घड़ी हो, लेकिन उनको एक अच्छी सी घड़ी मिली। फिर इसमें लिखा है बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वांट ए क्लॉक। लेकिन वो जो बूढ़ा आदमी था उसको वो क्लॉक नहीं चाहिए थी। तो हो सकता है कि वो बूढ़े आदमी के पास पहले से 2-3 क्लॉक यानी घड़ी हो, तो इसलिए उसको नहीं चाहिए होगी। द शॉपकीपर obliged him by buying it back for 15 rupees। तो जो शॉपकीपर था, दुकानदार था, उसने माफ़ी मांगी और फिर उस जो
घड़ी की कीमत उसको दी है। कीमत उसकी थी 15 में। द ओल्ड मैन वेंट वे वेरी प्लीज। जो बूढ़ा आदमी था वो उधर से चला गया बहुत ही खुश होके। देन ए बॉय ए लिटिल ओल्डर देन आई, मतलब इधर कह रहा है एक ऐसा लड़का जो थोड़ा सा सॉरी हाँ थोड़ा सा बड़ा था पोइट से। उसने अपना जो किस्मत आजमाया और देखा कि उसको क्या मिला। तो जो उसको मिला वो एक कॉम था। कॉम क्या होता है? एक कंघी जो हम अपने बाल को कंघी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो यही होता है कॉम। वो 25 पैसे। तो अब इधर उसको एक कॉम मिली 25 पैसे की। मतलब ये हुआ कि जो कॉम था उसका प्राइस क्या था, मतलब जो वैल्यू उसकी थी 25, मतलब पे की उसने 50। तो 50 से अगर आप 25 को माइनस करोगे तो आंसर निकल के आएगा 25। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका लॉस हुआ जो था 25 सॉरी जिसका जो कॉस्ट यानी उसका जो कीमत थी 25 पैसे, जो वो हार गया। 25 पैसे उसके पास आए और 25 पैसे वो हार गया। तो फिर उसके बाद द शॉपकीपर लुक नीदर हैप्पी नॉर सैड। तो ना वो शॉपकीपर यानी दुकानदार हैप्पी यानी खुश था, ना दुखी था। सैड मन दुखी, तो क्योंकि उसको तो हैप्पी होना चाहिए था, मतलब खुश होना चाहिए था शॉपकीपर को, क्योंकि उसको पैसे मिल गए। लेकिन वो नहीं था, ना वो दुखी था कि मतलब वो जो बच्चा था वो खो गया। मतलब दोनों तरह से वो कुछ भी नहीं था वो उसके चेहरे पर। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन। जो बॉय था वो लड़का था, उसने अपने जो थे लक को किस्मत को फिर से आजमाया और फिर ही नाउ गॉट ए फाउंटेन पेन। अच्छा, इसमें मैं एक लाइन मिस करके वो शॉपकीपर ने क्या क्या ही बॉट द कॉम फॉर द बॉय फॉर 25 पैसे। उसने उस कॉम को मतलब कंघी को 25 पैसे में उसको दे दिए। तो उस बच्चे ने फिर से उसके लक को मतलब किस्मत को आजमाया। फिर उसके बाद क्या हुआ, ही नाउ गॉट ए फाउंटेन पेन वो 3 रुपीज़। उसको एक फाउंटेन पेन मिली जो 3 रुपए की थी। देन ही ट्राइड ए थर्ड टाइम एंड गॉट ए wrist watch worth 25 रुपीज़। अब उसने फिर से तीसरे बार कोशिश की और उसको एक wrist watch मिली। wrist watch जो हाथ की घड़ी होती है वो उसको मिली और वो थी 25 रुपये, मतलब बहुत ही महंगी वो wrist watch थी। तो हाथ की घड़ी बहुत ही महंगी थी, इसलिए when he tried again he got table lamp worth more than 10 रुपीज़। अब 10 रुपये से ज़्यादा वाली चीज़ मिल गई तो उसके साथ बहुत अच्छा हो रहा है। The boy was happy and went away with a smile and a good deal of cash। अब उसको खुश होना ही था क्योंकि उसको बहुत सारे पैसे मिल गए। इधर है एक गुड डील ऑफ कैश। इसका मतलब ये है कि मतलब गुड का तो मतलब आपको पता ही है अच्छा, और डील ऑफ कैश, कैश मतलब होता है जो रुपए। ये रुपए तो ये इसका मतलब होता है रुपए। और डील, डील का मतलब होता है जैसे
आप ने मूवी में सुना होगा ना, डील कर रहे हैं कि अगर आप ये दोगे तो आपको ये मिलेगा। तो अगर उसने वो गेम खेली, मतलब वो खेल खेला और उसको उसके बदले में क्या मिला? पैसा मिला। पैसा मिला उसके बदले में, जो बदले में मिला वो बदले को इसमें लिखा है डील। तो ये हो गया एक गुड डील ऑफ कैश। आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू। अब इसमें कह रहा है पोएट कि आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू। वो भी अपना लक यानी किस्मत को आजमाना चाहता था। आई लुक क्या भैया ही एनकरेज मी। अब जो अगर ये ऐसा करता तो वो हमने प्रॉमिस तोड़ देता। तो अब हम देखते हैं क्या करता है। प्रॉमिस तोड़ता है कि फिर रुक जाता है। उसके भैया को उसने देखा और उसके भैया ने भी इनकरेज कर दिया। वैसे मैं सोच रहा हूँ ये हो कैसे सकता है, लेकिन फिर भी आगे चलते हैं। आई पेड 50 पैसे एंड टुक दिस। इससे उसने प्रॉमिस तोड़ दिया, लेकिन अब कर क्या सकते हैं, उसको मना तो नहीं कर सकते। तो उसने 50 पैसे पे कर दिए, मतलब दे दिए उस दुकानदार को। और फिर 6 डिस्क उठाए, 6 गोले उठाए। और फिर माई लक वॉज नॉट टू गुड। उसको पता चला कि अरे मेरा किस्मत तो इतना अच्छा है नहीं, और उसका किस्मत इतना अच्छा नहीं था। फिर उसके बाद वो कहता है आई गॉट 2 पेंसिल्स। उसमें उसको 2 पेंसिल मिली। द शॉपकीपर बॉट देम फॉर मी 25 पैसे। उसने उनको 25 पैसे में दे दिया। तो आई ट्राइड अगेन, दिस टाइम आई गॉट ए बॉटल ऑफ इंक। तो इसमें कह रहा है कि जो है उसको एक बॉटल ऑफ इंक यानी सॉरी जो है इसमें उसको बॉटल ऑफ इंक माने जो पेन होता है ना, उसमें आपको इंक चाहिए होती है। जैसे आजकल के टाइम में रिफ़िल होती है, रिफ़िल आपको पता ही होता है, जो आप उसमें इंक डालते हो तो वो मार्केट में ऐसे मिलती है। लेकिन वो उसका पूरा रिफ़िल मतलब पहले होता ही नहीं था। तो उसमें पहले से इंक नहीं भरी होती थी, उसमें यही आपको रिफ़िल डालना होता था। मतलब जैसे कोई पत्ता जैसा कोई पेन है, नॉर्मल सा ऐसा पेन है, तो आपको डुबाना पड़ता था। अगर वो कोई अच्छा खासा पेन नहीं है और कोई पुराना सा पेन है, तो उसको आपको इसमें डिप करके आपको उसी में लिखना होता था। जैसे अगर ये एक पेन है, हाँ ये पेन है, मान लीजिए ये आपने बना ली एक पेन। तो ऐसी कोई डिजाइन की पेन होगी, ये है ना पुराने ज़मानों की पेन। तो उसमें कोई रिफ़िल वगैरह नहीं होता था, आपको डालना पड़ता था। जैसे मतलब ये बोतल है, ये हो गई आपकी बोतल, इसमें आपको ऐसे डुबाना पड़ता था, इसमें ऐसे फिल होके रखा होता था। और फिर आप उसमें कुछ भी लिखेंगे, जैसे मेरा नाम लिख दिया। और ये मतलब कम से कम 50 वर्ड लिखने के बाद, आप कम से कम 50 वर्ड लिखने के बाद ख़त्म हो जाती थी, और फिर से आपको डुबाना पड़ता था। 25 या 50 इसकी मैक्सिमम लिमिट, फिर से आपको डुबाना पड़ेगा उसके बाद। तो ऐसे ही चलता था पुराने ज़मानों में, अकबर बीरबल के ज़माने में भी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद दिस टाइम आई गॉट ए बॉटल ऑफ इंक ऑल्सो ऑफ लिटिल वैल्यू। उसकी भी बहुत ही कम कीमत थी। जो शॉपकीपर बॉट दैट टू फॉर 25 पैसे। ऐसा मुझे विश्वास नहीं हुआ, ये भी 25 पैसे और ये भी 25 पैसे। तो अगर उनको जोड़ दिए तो बन जाएगा पूरे 50 पैसे। अगर वो 50 पैसे बन जाए तो क्या होगा
कि 100 पैसे उन दोनों में खर्च कर दिए पूरे, मतलब 1 रुपये खर्च कर दिए और उसमें से 50 चले गए, तो 50 उसके पास अभी आ गए फिर से तीसरी बार खेलने के लिए। जैसे और भी पैसे हो सकते हैं लेकिन ये 50 पैसे हो गए। तो आई टुक ए चांस फॉर द थर्ड टाइम। तो अब इसमें कह रहा है, ओह सॉरी गलती से लग गया। हाँ, तो फिर से उसने अपना लक यानी किस्मत आजमाया और फिर देखा कि स्टिल लक वाज नॉट विथ मी। फिर भी उसके साथ वो किस्मत नहीं थी, वो उस किस्मत ने का साथ नहीं दिया। आई हैड होप्स ऑफ विनिंग ए बिग प्राइज एंड कंटिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन पेइंग 50 पैसे। अब उसके पास होप्स यानी उम्मीदें थी ताकि वो एक बिग प्राइज यानी बड़ा सा तोहफा जीत सके जिसमें बहुत सारा पैसा मिले, और फिर उसको कंटिन्यू मतलब आगे बढ़ाया खेल को और अपने लक को मतलब जो किस्मत को फिर से ट्राई किया, फिर से मतलब सोचा कि वो किस्मत आएगी और उसका साथ देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बट इवन एवरी टाइम आई गॉट ए ट्रिफिल। ओके, अब मैं बताता हूँ इधर ट्रिफिल का मतलब। ट्रिफिल का मतलब होता है ऐसी चीज़, ए थिंग with less value। इसका मतलब है ए थिंग विथ लेस वैल्यू, मतलब बहुत ही कम वैल्यू के चीज़, मतलब वैल्यू का मतलब होता है कीमत, तो बहुत कम कीमत वाली चीज़ उसे कहते हैं ए ट्रिफिल। तो ये ट्रिफिल मिलता गया। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विथ ओनली 25 पैसे। अब ऐसे खर्च होता रहा, कभी मिला कभी गया, और फिर जो आखिर में उसके पास सिर्फ 25 पैसे बचे। तो फिर उसमें कह रहा है अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस, मतलब जो शॉपकीपर था, दुकानदार था, उसने जो दया दिखाई और फिर पॉइंट ने कहा ही सेड आई कुड इध प्ले वंस मोर विथ 25 पैसे और सेटल द अकाउंट। अब इधर कह रहे हैं कि या तो वो खेल सकता था या तो जो था वो मतलब अकाउंट क्लोज कर सकता था। अकाउंट क्लोज मतलब मेरा है कि जैसे मान लो आपके पास कम पैसे और ये कोई शॉपकीपर कह रहे ठीक है आप ले सकते हो, नहीं तो आप जितने भी चीज़ें हैं उनको मतलब वापस कर लो और गेम को मतलब वहीं पर फिनिश कर दो। तो फिर क्या होता है, अगर आप और खेलोगे तो फिर आप मतलब या तो कुछ जीतोगे या तो कुछ हारोगे तो फिर हो सकता है वो आप चीज़ों को तो ले जाओ लेकिन मतलब कोई उसका फ़ायदा नहीं होगा, और उसके साथ भी ऐसा ही जाता है, मतलब वो ऊपर जा सकता था लेकिन आखिर में नीचे आता है और फिर उसका वो 25 पैसे भी चला जाता है। देन एंड देयर आई प्लेड अगेन एंड द लास्ट 25 पैसे ऑल्सो डिस्पेयर। तो उसने कहा कि कैन सेटल द अकाउंट देन एंड देयर, मतलब आप खेल सकते हो या आप अकाउंट को सेटल कर सकते हो, नहीं तो मतलब खेल सकते हो, ऐसा कहा था। तो आई प्लेड अगेन एंड द लास्ट 25 पैसे ऑल्सो डिसअपियर। उसने फिर से खेला और वो भी गायब हो गया। इधर लिखा है ए ट्रिफिल एन ऑब्जेक्ट ऑफ लिटिल वैल्यू, मतलब जैसे अभी हमने
मैंने समझाया था कि ट्रिवियल का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जिसकी बहुत ही कम वैल्यू यानी कीमत होती है। पीपल वर लुकिंग एट मी, मतलब कुछ भी जो लोग थे उसको देख रहे थे। कुछ लोग थे उसके ऊपर हंस रहे थे। कुछ लोग थे कि मतलब उन्होंने कोई सिंपैथी नहीं दिखाई, मतलब कुछ नहीं, किसी ने भी नहीं। बट नन शोड एनी सिंपैथी। पीपल वर लुकिंग एट मी, सम वर लाफिंग एट माई बैड लक। बैड लक मतलब उसकी फूटी किस्मत जिसमें उसको बुद्धू बनाया गया था। बट नॉन शोड एनी सिंपैथी। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल had left us and waited for him to return. Presently he came, मतलब तभी वो आ गए और फिर he looked at me and said, रशीद you look upset. इन पोइट का नाम है रशीद। अच्छा, प्रेजेंटली का मतलब मैं बता देता हूँ। तो प्रेजेंटली का मतलब है तभी, उसी वक्त। जैसे आप कहते हैं ना, तभी या उसी वक्त, तभी उसी वक्त। ठीक है, तो फिर उसके बाद जैसे उन्होंने पूछा व्हाट इज़ द मैटर, क्या मतलब हाल चाल है, क्या हुआ तुम्हारे साथ। आई डिड नॉट से एनीथिंग, भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड। तो जो पोएट थे उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जो उनके भैया थे उन्होंने बता दिया जो हुआ था उस लकी शॉप में। अंकल वाज नीदर एंग्री नॉर सैड, मतलब ना वो एंग्री यानी गुस्सा थे, ना वो सैड यानी क्या कहते हैं उदास थे। तो वो इन दोनों में से कुछ नहीं थे। एंग्री इसलिए कि मतलब अगर उसने ऐसी गलती की, मतलब बिल्कुल भी अभिलाष नहीं किया और सारे पैसे खर्च भी कर दिए। और सैड इसलिए कि मतलब ना पैसों का लॉस हो गया, तो मतलब सैड भी हो सकते थे, लेकिन फिर भी वो नहीं हुए। ही स्माइल एंड पैचेज मी, ही स्माइल मतलब वो खुश हुए, खुशी का चेहरा दिया, और पैटेड मी मतलब थपथपाया उसको। नॉर्मली पेट में थपथपाते हैं, तो हो सकता है पेट में ही थपथपाया। तो इधर पैटेड का मतलब है थपथपाना, थप थपाना, थपा ना। तो या तो उसका मतलब होता है थपथपाना, और इधर he took me to a shop and brought me a beautiful umbrella, biscuits and sweets. इसमें कह रहा है कि ही टुक मतलब जो अंकल थे वो उनको कहाँ ले गए, शॉप में ले गए, जिनमें उन्होंने एक सुंदर सी अम्ब्रेला यानी छाता दिया, फिर कुछ बिस्किट्स दिए और कुछ मिठाइयाँ मतलब स्वीट्स दी, और सम अदर लिटिल गिफ्ट्स मतलब छोटे से त्योहार। देन वी रिटर्न होम। Back home, Uncle told me that the lucky shop man had made a fool of me. Okay, इधर fool का मतलब मैं बताता हूँ। फूल का मतलब है कि बुद्धू या बेवकूफ़। तो बेवकूफ़, तो मुझे ऐसा लग ही रहा था ये बेवकूफ़ बनाएगा, और इसने सच्चे में बेवकूफ़ बनाया। मुझे ऐसे ही लग रहा था कि बेवकूफ़ बनाया, और ये इसमें बेवकूफ़ सच्ची में बनाया। तो आगे देखते हैं क्या हुआ। नो अंकल
आई सेड इट वॉज जस्ट माई बैड लक। उन्होंने कहा नहीं अंकल, ये तो बस मेरा बैड लक था। मतलब मेरी होती या गंदी सी किस्मत थी। अच्छी किस्मत ने तो मेरे साथ दिया ही नहीं। नो माई बॉय सेड अंकल, इट वॉज नीदर गुड लक नो बैड लक। उन्होंने कहा नहीं मेरे बच्चे, वो तो ना ही तुम्हारा गुड लक था ना तुम्हारा बैड लक, ना तुम्हारा अच्छा किस्मत था ना तुम्हारा बुरा किस्मत था। बट अंकल, उन्होंने कहा लेकिन अंकल, आई सॉ एन ओल्ड मैन गेटिंग ए क्लॉक एंड ए बॉय गेटिंग 2-3 कॉस्टली थिंग्स। मैंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी था जिसको एक क्लॉक मिली और एक बॉय था यानी लड़का था जिसको एक 2 या 3 महंगी चीज़ें मिली। तो इसमें कहते हैं अंकल कि यू डोंट नो चाइल्ड, अंकल सेड देयर वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर। उन्होंने कहा तुम्हें नहीं पता बच्चे, वो जो थे ना सारे, वो जो शॉपकीपर के फ्रेंड थे, मतलब उस सातिर दुकानदार के सारे दोस्त थे। दे वेर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प्ट यू ट्राई योर लक। जो थे सारे एक तरकीब लगा रहे थे और ट्रिक्स लगा रहे थे। मतलब जो तरीके होते हैं ना सातिर से, वही लगा रहे थे ताकि तुम उनके गेम को खेलो, मतलब वो खेल को खेलो और फिर सारा पैसा हार जाओ और फिर दे वांटेड यू मनी एंड दे गॉट इट, और उससे तुम्हारे सारे पैसे उनको मिल जाए और वो उनको मिल भी गया। नाउ फॉरगेट अबाउट इट एंड डोंट टेल एनीबॉडी ऑफ योर बैड लक और योर फुलिशनेस। अब तुम किसी को भी अपने फुलिशनेस या मतलब बेवकूफ़ी या बैड लक के बारे में मत बताना। बैड लक मतलब फूटी किस्मत के बारे में मत बताना। तो आज के लिए इतना ही। हैप्पी लर्निंग। और जो सेकंड पार्ट में आपको मैं इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ाऊँगा। थैंक यू।